रुके हुए हैं। डर को हम सिस्टमैटिकली आज खत्म करेंगे। सपना अच्छा, लेकिन हमारे पास तो बहानों की लिस्ट है। गौतम बुद्धा श्रावस्ती में चल रहे थे, श्रावस्ती जहां पे उन्होंने अपनी आश्रम बसाया और फिर भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने एक नजारा देखा, एक भी आदमी सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा, एक भी इंसान सड़क पे नहीं दिखाई दे रहा। ये क्या बात हुई? मेरे को भिक्षा कौन देगा? कोई भी इंसान सड़क पे नहीं है। गौतम बुद्धा तो खैर अपने मेडिटेटिव माइंड में चल रहे थे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। कोई बाहर नहीं है। अचानक से एक आदमी भागा भागा बाहर आया, बोले एक हाथ पकड़ा गौतम बुद्धा को, अंदर खींच लिया अपनी कोठरी में। बोले भगवान ये क्या कर रहे हो आप? आत्महत्या कर रहे हो, सुसाइड करने जा रहे हो? भगवान ने कहा क्या हो गया भाई, मैं तो भिक्षा मांग रहा हूं, सुसाइड किधर है? बोले गौतम बुद्धा कर क्या रहे हो तुम? आपको पता नहीं है खूंखार डाकू अंगुलीमाल आया हुआ है गांव में, वो किसी को भी देखते ही मार देता है। गौतम बुद्धा किसी को भी देखते ही कत्ल कर देता है, और उसका ये निश्चय प्रण है कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, आदमी हो, साधु हो, संत हो, किन्नर हो, कोई भी हो, वो उसकी मारने के बाद उंगली काटता है और गले में पहन लेता है। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल है। खूंखार है गौतम बुद्धा। आप क्या कर रहे हो बुद्ध भगवान? आप मत जाइए वहां, मार डालेगा। उसको समझ में नहीं आता कि आप संत हो, उसको तो एक ही चीज समझ में आती है कि मेरे को अंगुलियां काट के गले में पहननी है, क्योंकि उसको वरदान है कि 101 अंगुलियां मार के पहन लेगा ना तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। वो ऑलरेडी बहुत शक्तिशाली है, आप बाहर मत जाओ। गौतम बुद्धा ने कहा मुझे बाहर जाना होगा। बोले क्या कर रहे हो सर? मैं नहीं जाने देना चाहता। नहीं मुझे बाहर जाना होगा। क्यों? आपको बाहर क्यों जाना होगा? बोलते हैं कि मुझे बाहर इसलिए जाना होगा क्योंकि अगर आज मैंने अपने डर को हावी होने दिया तो कल को ये डर मुझे जिंदगी भर डराएगा। दूसरा, अगर मैंने अंगुलीमाल को फेस कर लिया तो शायद मेरे एक आदमी के फेस करने से हजारों आदमियों के अंदर से डर निकल जाए। लोगों ने कहा ये सुसाइड है सर, ये सुसाइड है। दोस्तों गौतम बुद्धा ने बात नहीं मानी, बाहर गए, चलते रहे भिक्षाम देही। अंगुलीमाल ने देखा ये क्या बात है, आ गया शिकार सामने, हुर्रे, अब तो मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी, अब तो मैं इसको मार डालूंगा, अब तो एक और उंगली मेरी आएगी। और इसने आवाज दी, ए साधु, ए साधु इधर आ। बुद्धा चलते रहे। अंगुलीमाल को लगा यार इसने शायद मुझे नजरअंदाज कर दिया, या इसने मुझे देखा नहीं, या कोई तो रीजन हो गया, इसके कारण ये सुन नहीं पा रहा। ओके, गौतम बुद्धा को फिर से आवाज दी, मैं साधु तुझसे बात कर रहा हूं, इधर आ। मेरी आवाज नहीं पहचान रहा? अंगुलीमाल हूं मैं, हेलो, डाकू नंबर 1 अंगुलीमाल। बुद्धा ने कहा, बुद्धा चलते गए। इसको बड़ा क्रोध आया अंगुलीमाल को, बहुत जोर से भागा, बुद्धा के सामने आके खड़ा हो गया। मैं तुझे मार दूंगा। गले पे चाकू रख दिया और बोला बुद्धा किधर जा रहा है तू? मेरे से नहीं डर रहा तू? अंगुलीमाल से नहीं डर रहा तू? मेरी बात नहीं सुन रहा? तू रुक नहीं रहा? बुद्धा कहते मैं तो कब का रुक गया, तू नहीं रुक रहा। मैं तो कब का रुक गया, तू नहीं रुक रहा। अंगुलीमाल को लगा यार ये क्या बोल गया, उसको समझ ही नहीं आई बात। बोले मतलब क्या है तेरा? बोला अंगुलीमाल मैं रुक चुका था कई साल पहले, तू अभी तक नहीं रुका। बोले मतलब क्या है? बोले मैं तो अपराध करते करते 100 साल पहले, 25 साल पहले रुक चुका था, तू अपराध करते हुए अभी तक भी नहीं रुक रहा। अंगुलीमाल को झटका सा लगा। बोले पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला जिसके चेहरे पे भय नहीं था, जिसकी आंखों में भय नहीं था, और उससे आंख मिला के बात कर रहा था। अंगुलीमाल बोले मैं तुझे मारूंगा क्योंकि तू इंसान है और इंसान बुरे होते हैं। गौतम बुद्धा बोलते हैं हर इंसान बुरे नहीं होते, उस इंसान में बुराई दिखेगी जिस इंसान में तू बुराई देखना चाहेगा। और मैं देख सकता हूं तेरे अंदर भी वो इंसान है जिसका दिल दूसरों के लिए धड़कता था, बट तू पीड़ित है, तू दुखी है, तुझे किसी ने चोट पहुंचाई है। अंगुलीमाल को लगा यार पहली बार किसी ने कहा मैं मनुष्य हूं, पहली बार मुझे किसी ने कहा मैं मनुष्य हूं, नहीं तो सब लोग कहते थे ये जानवर है, ये डाकू है। पहली बार मुझे कहा किसी ने मनुष्य हूं। गिर गया, भगवान बुद्धा के चरणों में गिर गया। बोले मेरे को, आप वही बुद्ध हो क्या जो लोगों को क्या देते हैं, मोक्ष देते हैं, मुझे भी दे दो। बुद्धा ने मोक्ष
बुद्धि, और अंगुलीमाल बन गया एक बहुत ही अच्छा संत, है ना, एक मंक बन गया। दोस्तों ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा मैसेज है वो आपने नहीं सुना। मैसेज है बुद्धा बनना पड़ेगा, और बुद्धा बनने का मतलब है अपने डर को मारना पड़ेगा, क्योंकि डर ही रोक रहा है, ये डर पनप रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो डर के कारण रुके हुए हैं, तो डर के कारण रुके हुए हैं। मैं बिलियनर बनूंगा, मैं रिच बनूंगा, लेकिन मैं डरूंगा, ओ माय गॉड पैसा चला गया तो क्या होगा, ओ माय गॉड प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, ओ माय गॉड जिंदगी में कुछ आगे नहीं कर पाया तो क्या होगा, ओ माय गॉड मर गया तो क्या होगा, ओ माय गॉड आगे नहीं बढ़ पाया तो क्या होगा, ओ माय गॉड किसी ने बुरा कहा तो क्या होगा, ओ माय गॉड रिलेटिव मुझ पे हंसेंगे तो क्या होगा, ओ माय गॉड मेरी बीवी को सफर करना पड़ा तो मैं क्या करूंगा, ओ माय गॉड मेरे पेरेंट्स को मेरे कारण अगर तकलीफ आई तो क्या होगा, ओ माय गॉड मेरे बच्चे को मेरे कारण तकलीफ आई तो क्या होगा। इसलिए मैं जो गरीब जिंदगी है, जो थकी हुई जिंदगी है, जो जिंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसी को जीता रहता हूं, बिकॉज आई डोंट डिजर्व टू बी अ बिलियनर। डर ने जकड़ लिया है, डर ने मार दिया है, डर ने रोक दिया है। डर कदम बढ़ाने नहीं दे रहा। किसी दिन बढ़ा भी लेते हो तो डर कहता है गेट बैक, तेरी औकात नहीं है, अंदर से आवाज आती है। दोस्तों इस डर को फेस करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। आपने कई बार ये बातें सुनी होगी लेकिन समझी नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और आप में से कई लोग समझ के हो सकता है करोड़ों कमाने भी लगे। जिसने आप में से समझ ली होगी इस बात को 4 साल पहले, आज वो कम से कम 1 करोड़ रुपए कमा रहा होगा साल के। जिसने इस चीज को समझ लिया होगा 7 साल पहले, वो कम से कम 10 करोड़ कमा रहा होगा आज के। और जिसने इस चीज को 25 साल पहले समझ लिया, वो कम से कम आज 100-200 करोड़ पे या 500 करोड़ 1000 करोड़ पे बैठा होगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? तो कितने लोग डरे हुए हैं जिसके कारण कि यार लोन बहुत हो जाएगा, टेंशन बहुत हो जाएगी, जिसके कारण एक्शन नहीं ले रहे। क्योंकि आज मेरा ध्येय नहीं है आपको सिर्फ ज्ञान देना, आज मेरा ध्येय है आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्कैर्ड? कम ऑन टेल मी। 90% पीपल, 90% लोग डरे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, इस डर को हम सिस्टमैटिकली आज खत्म करेंगे। कहते हैं पेड़ लगाने का सही समय कब था? 10 साल। और दूसरा सही समय कब है? आज। आज से ही हमें क्या लगाना है? पेड़ लगाना है। आज से ही हमें क्या करना है? आज से ही हमें अपने आप की बदलाव की जिंदगी को भयंकर रूप से चालू करना है। वैसे तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो मोटिवेशन, बिजनेस कोचिंग या हर चीज के प्रति अवेयर हैं और वो अवेयरनेस के कारण यहाँ आए हैं, बट प्रॉब्लम ये है एक्शन की कमी है। मेरे पास बार बार 6-7 सवाल आते हैं, सर एक्शन कैसे लें, सर कंसिस्टेंसी कैसे करें, सर सारे कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं, हम कोर्सेज कैसे लें, सर प्रॉब्लम ये होती है कि सर समय नहीं मिल पाता, सर जॉब में रहते हैं तो और कई चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सर बच्चे छोटे हैं, सर करना तो चाहते हैं, करते भी हैं सर, लेकिन उतना बदलाव नहीं आ पाता, घर में सर माहौल नहीं है, घर में माहौल है तो सर कहीं ना कहीं कभी मौसम के कारण, कभी किसी पॉपुलर एंगेजमेंट के कारण, कभी डिस्ट्रैक्शंस के कारण हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई कहता है सर सब कुछ सही है लेकिन मन नहीं लगता, कोई कहता है सर थोड़े दिन तो हम करते हैं लेकिन जब सफलता नहीं मिलती तो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कोई कहता है सर डीमोटिवेशन से भी अगर बच जाते हैं तो कहीं ना कहीं घर वाले कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे हर्ट हो जाता है। किसी को ये भी लगता है यंगस्टर्स की और ही प्रॉब्लम है। यंगस्टर कहते हैं उसके पास बॉयफ्रेंड क्यों है, मेरे पास बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, अरे उसकी गर्लफ्रेंड सुंदर क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। भगवान तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है तो तुम्हारे पास कैसे होगी? सो सिंपल सी बात है। तो हर तरह का इंसान हमें मिलता है, हर तरह का इंसान हमें मिलता है और हर तरह का ये सारे के सारे बहाने हमारे मिलते हैं। या तो बहानों से प्यार कर लो या फिर सपनों से प्यार कर लो। सपना अच्छा या बहाना अच्छा? सपना अच्छा, लेकिन हमारे पास तो बहानों की लिस्ट है। बहाने 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 बहाने। बच्चे छोटे हैं तो मतलब क्या करना चाहिए? एक्सक्यूज देना चाहिए। बच्चे छोटे हैं मैं कुछ नहीं कर सकती, बच्चे छोटे हैं मैं कुछ नहीं कर सकती, बच्चे छोटे हैं मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे टीचर ने मुझे कहा, जब मेरे पास ऐसा एक्सक्यूज था, सर पैसे नहीं है मैं कैसे बड़ा करूं, तो मेरे टीचर ने एक ही चीज कही, या तो तेरे पास पैसे हैं या फिर तेरे पास हार्ड वर्क है। अगर पैसे नहीं है तो जो काम पैसों से नहीं हो सकता इतना हार्ड वर्क डाल दे कि साला पूरा भगवान भी नीचे आए और बोले कि यार भूपेंद्र तेरे को करना पड़ेगा। बोले अगर तेरे पास पैसे नहीं है इतनी शिद्दत डाल,
इतनी शिद्दत डाल कि जमीन अगर बंजर भी हो तो कहे कि यार इसकी शिद्दत देख के उगना पड़ेगा, हरियाली होनी पड़ेगी और बीज को अंकुरित होना पड़ेगा। बोले अपनी शिद्दत से अंकुरित कर दे, अगर पानी से अंकुरित नहीं कर सकता तो अपने बीज को इतनी शिद्दत डाल। बोले बहाने नहीं, सॉल्यूशन लेके आ। प्रॉब्लम फोकस नहीं चाहिए सर, सॉल्यूशन फोकस चाहिए। ओ लोन बहुत है तो छोड़ दे अपने सपने और कर ले सुसाइड, और या फिर करके दिखा। नहीं सर कैसे सुसाइड की बात कर रहे हो सर, सुसाइड करके क्या करूंगा सर, बच्चे छोटे। अरे ऐसा बाप लेके बच्चे भी क्या करेंगे, बल्कि मर जाएगा आज तो बच्चे सीख लेंगे जल्दी कि इसके बिना, इस नालायक के बिना कैसे जीना है। और अपने बच्चों का बाप है, अपने बच्चों की मां है, तो दिखा करके उनको भी गर्व होना चाहिए, मेरा बाप ऐसा था या मेरा पति ऐसा था। वो लड़की जो शादी करके आई ना तुझसे, उस लड़की ने सोचा मेरा पति राजकुमार है, मुझे सोने चांदी अंगूठी हीरे मोती जो मैं चाहूंगी देगा। लेकिन ये पति तो मायूसी से बाहर ही नहीं आ रहा, ये पति तो डर से बाहर ही नहीं आ रहा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सोचता है अपनी माँ, मेरी माँ ही सबसे बड़ी हीरोइन है मेरी, और ये माँ दिन भर चिंता में बैठी रहती है, कैसे पैसा आएगा, क्या करूंगी, कैसे पालूंगी। और रोटियां बनाई जा रही है, रोटियां बना के पैसा आया अभी तक? अगर नहीं आया तो कल भी नहीं आएगा, और अगर आया तो उसको बिजनेस बना के आएगा। रोटी बनाने को बिजनेस बना ले। अगर रोटी बनाना आता है तो रोटी बनाने को बिजनेस बना लो। इज दैट ट्रू और नॉट? लेकिन रोज रोटी 4 घंटे बनाने से न तो 4 साल पहले पैसा आया, न 40 साल बाद आएगा, लेकिन हाँ बिजनेस बना लिया तो इससे आएगा। दोस्तों बात कड़वी लग सकती है, किसी किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन अच्छा है बुरी लगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब बुरी लगेगी तो दिल पे चुभेगी, और जब दिल पे चुभेगी तो 2 चीजें होगी, या तो मुझसे नफरत करोगे या अपने आप से, अपने सपने से प्यार करोगे। मुझसे नफरत करने से कुछ मिलने नहीं वाला है, अपने सपने से प्यार करोगे तो मुझसे प्यार अपने आप हो जाएगा। इज दैट ट्रू और नॉट? तो each and every one of you must understand one thing, कि जो करते आए वो ही करते रहे तो वो ही मिलता आएगा, जो मिलता आया इसमें कोई शक नहीं है। तो आज जब पासा पलटना है तो ब्रेक थ्रू करना है। आज छोटी मोटी जिंदगी नहीं चाहिए, छोटा मोटा चीज नहीं चाहिए, छोटा मोटा सोच लेके इस हॉल से बाहर जाना नहीं है। आज इतनी आग लगा के इस हॉल से बाहर जाना है कि अपने आप को बोल देना है कि यार आई एम रियली गोइंग टू चेंज टुडे। यू हैव टू चेंज सर, और ऑप्शन नहीं है। और मेरे पास भी समय नहीं है आपसे 500 दिन बात करके आपको बदलने का, मेरे पास भी समय है आपसे 4 घंटे बात करके आपको बदलने का। और आपके पास भी 500 दिन नहीं है अपने आप को बदलने के लिए, आपके पास भी 1 दिन है। आज इस हॉल से बाहर निकलो तो डिसीजन लेके निकलना है कि आई एम गोइंग टू बी अ बिलियनेयर, नोबडी कैन स्टॉप मी। कोई आपका मोई माइका लाल नहीं है जो आपको रोक सके, किसी में दम नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी में दम है आपको रोकने का, वो है आप खुद। इज दैट ट्रू और नॉट? तो मैं भी डरता था, एक बार मैं रिस्क नहीं ले रहा था, मेरे को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। मैं अंग्रेजी का सेंटर चलाता था, 3000 रुपए की कोचिंग देता था। 3000 रुपए में अंग्रेजी सीख लो, 3000 रुपए में अंग्रेजी सीख लो, 3000 रुपए में अंग्रेजी सीख लो। और मैं जस्ट डायल पे ऐड करता था। जस्ट डायल पे ऐड करने के बाद हॉल में मेरे छोटा सा ऑफिस था, कैबिन वगैरह थी, वहाँ पे कोई लोग आते थे, मिलते थे। हाय भूपेंद्र, वी वांट टू लर्न इंग्लिश। ओके बहुत बढ़िया, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जाए। और फिर 3000 का काउंसलिंग करने के लिए जब 100 लोगों का काउंसलिंग करते थे तो कभी 2 लोग, कभी 3 लोग, कभी 4 लोग, कभी 5 लोग, कभी 6 लोग साल महीने भर में ज्वाइन कर पाते थे। तो मैं अपने कोच के पास गया, बोलता है ये बंद कर दे तू। मैंने कहा ये बंद कर दूं सर, ये सेंटर मैं 2 साल से चला रहा हूँ, 2 साल से इससे 1 लाख रुपए महीना आने लग गया है अभी, और मेरा खर्चा भी चलने लग गया है। वो बात अलग है कि मैं प्रॉफिट में नहीं आया, लेकिन 2 साल और चलाऊंगा तो लाख रुपए का प्रॉफिट आने लग जाएगा। 2 साल और चलाऊंगा तो शायद 2 लाख का प्रॉफिट आने लग जाएगा। सर इसको बंद नहीं कर सकता सर, मैं ट्रेनर ही इसके कारण बनाऊं। बोले इसको बंद कर, तेरे को करोड़ कमाना है। बोले हाँ, तो करोड़ कहां से आएगा वो सोच। मैंने कहा सर ये धीरे धीरे 1 सेंटर से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 6 होगा। बोले कितने साल पहले सोचा था ये? 2 साल पहले। बोले सारे सेंटर में घूम के आ जो अंग्रेजी सिखाते हैं उन्होंने क्या सोचा था? बोले उन्होंने भी यही सोचा होगा। सबके पास जाके घूम के आ और पूछ 10 साल से जो चल रहा है उसके कितने सेंटर है और वो कितना कमाता है। लिटरली दोस्तों समझ में आया। फिर कैलकुलेशन किया पेपर पे, 1000 लोग भी 3000 रुपए दे के जुड़ गए तो कितना पैसा होगा। मैंने कहा 30,000, 3 लाख, 30 लाख रुपया होगा। बोले देख 1000 लोग अभी की स्पीड से तेरे कितने हो रहे हैं? 10, 15, 5, 8 1000 लोग कर पाएगा?
तेरे को अगले 10 साल लग जाएंगे भूपेंद्र, और उसके बाद भी 30 लाख ही आएगा। करोड़ आता हुआ दिख नहीं रहा, जिस चीज से दिख नहीं रहा करोड़ आता हुआ, उस चीज को छोड़ दे, बंद कर दे और वहां शिफ्ट हो जा। करोड़ कहां से आएगा? मैंने कहा आप बताओ करोड़ कहां से आएगा? बोले बिजनेस कोचिंग शुरू कर, एक कस्टमर 3 लाख देगा, सिर्फ 30 कस्टमर से 40 कस्टमर कर लेगा तो 1 करोड़ आ जाएगा। 30 कस्टमर अगर कर लेगा तो कितना आ जाएगा? 40, मतलब 1 करोड़ आ जाएगा। मैंने कहा सर लेकिन करूंगा कैसे? 3 लाख रुपए मुझे देगा कौन? 3 लाख रुपए मुझ जैसे आदमी को? सर मैं 3,000 का बेच नहीं पा रहा, और 3 लाख रुपए किससे ले पाऊंगा? कौन देगा? बोले सीख। मैंने कहा क्या सीखूं? बोले हाई इनकम स्किल सीख। मैंने कहा कौन सी स्किल? बोला बेचने की कला सीख। मैंने कहा बेचूंगा तो सीख है, एक बार बेच भी दूंगा, 3 लाख में सिखाऊंगा क्या? बोले वो भी कला सीख। मैंने कहा वो क्या? बोले बिजनेस कोचिंग के लिए 3 लाख आदमी देगा, बिजनेस कोचिंग करना सीख। मैंने कहा मेरे बाप दादाओं ने बिजनेस नहीं किया, मैं कैसे करूंगा? बोले सीख। तेरे को लगता है तू 6 महीने साल भर पढ़ाई करेगा तो सीख पाएगा? मैंने कहा यस। बोले 6 महीने साल भर अगर मैं गाइड करूंगा तो सीख पाएगा? मैंने कहा यस। बोले 6 महीने अगर तूने अपनी शिद्दत लगा दी तो सीख पाएगा? मैंने कहा यस। बोले ला 24 लाख रुपए। मैंने कहा आर यू मैड? 24 लाख रुपए आप मांग रहे हो सर? बोले 2 लाख रुपए महीना तेरे को सिखाने का, और गारंटी देता हूं हर 2 लाख रुपए तू मुझे देगा, तुझे 3 लाख रुपए की सेल कैसे क्लोज करनी मैं सिखाऊंगा, और हर महीने गारंटी देता हूं कम से कम एक सेल 3 लाख की तेरे को जरूर क्लोज करके दिखाऊंगा। जब उसने ये कॉन्फिडेंस दिया मैंने कहा 2 लाख डन। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चाहिए कि अपॉर्चुनिटी को पहचान लो, क्योंकि जो इंसान अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान सकता वो इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। मेरे को अपॉर्चुनिटी 2010 में समझ में आ गई या 11 में समझ में आ गई। ये बंदा कह रहा है 2 लाख लूंगा, 3 लाख का बिजनेस दूंगा, अभी भी मैं 1 लाख का बिजनेस कर रहा हूं। अगर इसको 2 लाख एक ही बार, तो 2 लाख की रिस्क लेनी है। कितनी बार लेनी है? एक ही बार, क्योंकि वैसे ये 24 लाख रुपए मांग रहा है, लेकिन अगर इसने पूरे 12 महीने मुझे कंसिस्टेंसी से 1-1 लाख का बिजनेस भी एक्स्ट्रा दे दिया, यानी 24 लाख लेके इसने मेरे को 36 लाख की भी बिजनेस दे दिया, तो 12 लाख तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, 36 लाख की जिम्मेदारी ये ले रहा है, मुझे सिखा के ले रहा है, तो मैं कुल मिला के 48 लाख पे पहुंच जाऊंगा 1 साल के अंदर। यानी 24 लाख रुपए मैं मेरे लिए कमा लूंगा, इसको 24 लाख रुपए देके, और शायद जिंदगी भर में जो मैं कमाऊंगा वो मेरे लिए बोनस होगा। जैसे ही मैंने ये कैलकुलेशन की, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने एक बंदे को कन्विंस किया, बोले भाई 2 लाख रुपए चाहिए, 1 महीने के लिए चाहिए। मेरे को पता था 1 महीने में कई बार रिजल्ट नहीं आता है, मेरे माइंड में मैंने रेडी कर लिया वर्स्ट टू वर्स्ट केस 3 महीने के लिए अपने आप को तैयार करना है। 2 चीजें होगी, या तो ये 3 महीने में मुझे 9 लाख का बिजनेस देगा, या 3 महीने में मैक्सिमम मेरा 6 लाख रुपए का नुकसान होगा। दोस्तों सिचुएशन कुछ यूं बनी कि 2 लाख रुपए में डील तय हुई, इसको एडवांस में दिए 2 लाख रुपए। 1 महीना हुआ, कुछ नहीं हुआ, दूसरा महीना हुआ, कुछ नहीं हुआ, तीसरा महीना हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस बंदे ने कहा भाई भूपेंद्र सुन, थोड़ा सा समय लगता है, चिंता मत कर, मैं गारंटी ले रहा हूं तेरे को 36 मिलेगा। 4था महीना हुआ, कुछ नहीं हुआ, 5वां महीना हुआ, कुछ नहीं हुआ, 6ठे महीने हमने 7 लोग क्लोज करे 3.5 लाख रुपए दे के। 7वें महीने में पूरा 21 लाख। 7 लोग 3.5 लाख से कितना होता है? 24.5 लाख। 7वें महीने में 24.5 लाख आ गया 5वें महीने में। क्या मेरी कैलकुलेशन सही थी? थोड़ी सी डरावनी थी। मैंने सोचा था 1 महीने में रिजल्ट आएगा, मेरे को कितने महीने में रिजल्ट आया? 5 महीने के अंदर रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट का नतीजा ये हुआ कि वो 24 लाख रुपए जो मैंने कोचिंग में खर्च किए 2012 में, आज तक उस 24 लाख से मैं 75 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। एंड दैट इज द पावर। आज बिजनेस कोचिंग भी करते हैं। आज हमारे पास 3 लाख, 5 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 25 लाख तक के प्रोग्राम्स हैं, एंड ये प्रोग्राम्स हम लोग सेल कर रहे हैं रोज।